हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। यह कहानी है रूमी और अफजल की। रूमी और अफजल कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, एक दूसरे पर जान देते थे। कहानी बहुत ही दर्दनाक और भयानक है। इसमें प्यार, दर्द और जीवन की सच्चाई को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। लेकिन कुदरत ने उनके साथ बड़ा ही दर्द भरा खेल खेला था। रूमी और अफजल, इन दोनों में एक दूसरे की जान बसती थी। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। 2 महीने बाद इनकी शादी भी थी। लेकिन शादी से पहले इन दोनों पर ऐसी क़यामत टूट पड़ी थी जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी। एक दिन अफजल के फ़ोन पर रूमी का कॉल आता है। हेलो अफजल। हाँ बोलो। रूमी, कैसी हो? आई मिस यू अफजल। हाँ, मुझे भी आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता नहीं, आज सुबह से मन थोड़ा घबरा रहा है। रूमी ने कहा। अफजल, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? अफजल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। रूमी ने कहा, ओके अफजल, मैं हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ा जल्दी आना। यह सुनकर अफजल थोड़ा घबरा गया और बोला, क्या तुम हॉस्पिटल में हो? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? रूमी ने कहा, बस कुछ नहीं, आज सुबह थोड़ा चक्कर आ गया था। मेरे पास जल्दी आ जाओ ना प्लीज़। आई रियली मिस यू। अफजल कुछ बोल पाता, इतने में ही रूमी ने फ़ोन कट दिया। अफजल घबराया सा, परेशान सा होकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। रूमी हॉस्पिटल में बेहोश होती है। अफजल ने रूमी के पापा को देखा तो वह भी अपना सर पकड़कर रो रहे थे। अफजल ने रूमी के पापा से पूछा, अंकल क्या हुआ रूमी को? वह ठीक तो है ना? उसके पापा ने रोते हुए कहा, बेटा रूमी को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके पास वक्त बहुत कम है। प्लीज़ बेटा, उसे कुछ मत बताना। रूमी को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। रूमी के पापा की यह बातें सुनकर अफजल थोड़ा लड़खड़ा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद रूमी को होश आ जाता है और वह अपने पापा से कहती है, पापा क्या अफजल आए हैं मुझसे मिलने? उसके पापा अफजल से कहते हैं कि रूमी तुमसे मिलना चाहती है। अफजल फ़ौरन दौड़कर रूमी से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर अफजल पहले अपनी आंखों से आंसू साफ करता है। फिर अंदर रूमी के पास चला जाता है और कहता है, रूमी कैसी हो तुम? रूमी कहती है, अफजल आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अफजल ने कहा, हाँ ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन देखो ना, शादी के 2 महीने बाकी हैं और तुमने अपनी तबीयत ख़राब कर ली। ठीक से खाना खाया करो ना, तुम अपना ख्याल नहीं रखती। रूमी ने कहा, ठीक है अफजल, अब ठीक से खाना खाया करूँगी और अपना ख्याल भी रखूँगी। अफजल रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अफजल कहता है, रूमी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अल्लाह करे तुम्हें मेरी उम्र रख जाए। यह कहते हुए अफजल रूमी के सिर को अपने बाहों में रख लेता है। अफजल की आंख से एक आंसू निकलकर रूमी के गाल पर गिर जाता है। रूमी कहती है, अफजल आप रो रहे हो? अरे टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आपने मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा है। रूमी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अफजल उसकी देखभाल में दिन रात एक किए हुए था। वह रूमी के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन रूमी की जान बचाना अब संभव हो गया था। एक दिन रूमी ने अफजल को अपने पास बुलाया और कहा, अफजल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती। अफजल ने रूमी को गले लगाया और कहा, रूमी तुम मेरे लिए भी सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता, हम दोनों एक साथ ही जिएंगे। रूमी ने अफजल को देखा और मुस्कुराई। वो जानती थी कि उसका समय अब बहुत कम बचा है। उसने अफजल को अपने पास बुलाया और कहा, अफजल मैं तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और फिर रूमी की आंखें बंद हो गई। अफजल ने रूमी को गले लगाया और रोने लगा। वह जानता था कि उसने
अपनी जान से प्यारी रूमी को खो दिया है। रूमी और अफजल की कहानी में एक बड़ा दर्द भरा खेल खेला गया, जिसमें रूमी को ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई। यह बीमारी अंतिम स्टेज पर थी और डॉक्टरों ने कहा कि इसके पास बहुत कम समय है। अफजल को यह जानकारी रूमी के पिता से मिली, जो खुद भी इस स्थिति को लेकर बहुत दुखी थे। रूमी को इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था और वह अफजल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में थी। इस स्थिति ने दोनों के जीवन में एक गंभीर मोड़ ला दिया, जिसमें उनकी शादी से पहले ही एक क़यामत टूट पड़ी। रूमी को ब्लड कैंसर का सामना करना पड़ा और यह बीमारी अंतिम चरण में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। अफजल ने रूमी की तबीयत को लेकर कहा कि वो उसकी तबीयत को लेकर चिंतित है। उसने रूमी से कहा कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ठीक से खाना खाना चाहिए। अफजल ने यह भी कहा कि शादी के 2 महीने बाकी हैं और उसे अपनी तबीयत खराब नहीं करनी चाहिए। रूमी ने आश्वासन दिया कि वो अब से अपना ख्याल रखेगी। अफजल ने रूमी से कहा कि वह जल्दी ठीक हो जाए और उसने यह भी कहा कि अल्लाह करे उसे रूमी की उम्र लग जाए।